बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो जो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ उसका टॉपिक है फ़र्स्ट एड। यानी आज की वीडियो फ़र्स्ट एड के मुतल्लिक है और हम आज फ़र्स्ट एड के मुतल्लिक तमाम तरह के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी फ़र्स्ट एड के मतलब पढ़ाया जाता है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो आपके ट्रेनिंग के दौरान जो एमसीक्यूज़ होंगे फ़र्स्ट एड के मतलब वो भी आपके हल हो जाएंगे। और ये वीडियो पार्ट 1 है और इसी तरह हम पार्ट 2, 3 को भी डिस्कस करेंगे तमाम, ताकि आपके तमाम फ़र्स्ट एड के मतलब जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आप आसानी से हल कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंप्रेशन एंड ब्रेथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर। सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और इसका स्टैंड फॉर अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है, लिहाजा आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी कंप्रेशन एंड ब्रेथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर। सीपीआर के दौरान कितनी बार दबाना चाहिए और कितनी बार सांस देना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ, यानी 30 बार दबाना है और 2 बार सांस देना है। इसका आंसर आप नीचे सी में देख सकते हैं कि 30 बार दबाना है और 2 बार सांस देना है। ये आगे तस्वीर में आप देखेंगे कि 2 इंच तक दबाना है और 15 सेकंड में 2 बार सांस देना है। इस तस्वीर से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसीलिए इसी तरह की तस्वीरें मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी हैं आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेज एनाफ्लेक्टिक शॉक। इसका आंसर बताने से पहले मैं एनाफ्लेक्टिक शॉक के बारे में आपको मुख्तसर बताता हूं कि जब एनाफ्लेक्टिक शॉक होता है तो हमारे जिस्म का जो हिस्सा है ऊपर वाला खारजी वो सूज जाता है, एलर्जी हो जाती है और जिस्म रेड भी हो जाता है और ख़ारिश भी बाज़-औक़ात होती है। और ये किसी चीज़ के काटने, मकड़ी के काटने या कीड़ों के काटने की वजह से होता है। यानी इसका आंसर बी है, इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बीड्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो थर्ड डिग्री बर्न है उसके सिम्टम क्या है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको जलने की अक़साम बताता हूँ। यानी जलने की 3 अक़साम हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। यानी जलने की 3 अक़साम हैं और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। और इसके बाद मैं आपको फ़र्स्ट और सेकंड जो डिग्री बर्न है उसका भी बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थर्ड डिग्री बर्न का ही बताऊंगा। यानी जब स्किन पूरी तरह जल जाए, यहाँ तक कि स्किन के नीचे वाली जो रगें हैं वो भी जल जाएं, यानी ये आग लगने या एसिड गिरने से होता है। डिस्ट्रॉय 2 फुल लेयर्स ऑफ योर स्किन। इसके जलने से जो हमारे जिस्म की 2 लेयर्स होती हैं, एक ऊपर वाली और उससे नीचे वाली, वो दोनों जल जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। और इसके जलने से जिस्म ऊपर से रेड नहीं होता, क्योंकि जिस्म जल जाता है या तो ब्लैक हो जाता है या ब्राउन, वाइट या येलो भी हो जाता है। और इसमें दर्द नहीं होता क्योंकि इस जलने की टाइम में जो हमारे नर्व एंडिंग होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, यानी असाबी खुलिये जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, जिससे हमें दर्द महसूस नहीं होता। तो लिहाजा इसका आंसर ए है, चर्ड स्किन नो पेन। नो पेन यानी थर्ड डिग्री बर्न में दर्द नहीं होता और इसकी जो वजह है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो लिहाजा इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग।
जब बहुत ज़्यादा खून निकलता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यानी बहुत ज़्यादा खून का निकलना और कोई भी ऐसी चोट जिसके लगने से खून का बहुत ज़्यादा निकलना और खून का ज़ाया होना और उसे रोकना मुश्किल हो, तब हमें क्या करना चाहिए? यानी आप अक्सर देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी किसी वेन से या किसी जिस्म के दूसरे हिस्से से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आपने किसी कपड़े से जहाँ से खून निकल रहा हो वहाँ से प्रेशर के साथ उसे दबाना है। अगर आपके पास कपड़ा मौजूद नहीं तो आपने अपने हाथों से भी उस जगह पे प्रेशर देना है ताकि मज़ीद ब्लड ना निकले। आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी का जब पंचर होता है टायर, तो हवा एकदम से निकलती है और जो टायर होता है वो बैठ जाता है। इसी तरह ये जो ब्लड है जिस्म में, अगर ये भी हद से ज़्यादा ज़ाया हो जाए, निकल जाए, तो इंसान जो है वो ख़तरे में चला जाता है, यानी उसका डेथ हो सकती है उसकी। तो लिहाजा आपने किसी कपड़े, अगर आपके पास साफ़ कपड़ा नहीं भी तो आप किसी के चुनरी से या फिर गंदे कपड़े से भी उसे प्रेशर दे के रोक सकते हैं। आपका फ़र्स्ट एड में सबसे पहला मकसद ये है कि उस जो ब्लीडिंग है उसे रोकना, ये नहीं कि आपने उसे जरासीम से बचाना है। यानी इसका जो आंसर है वो बी है, डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और हैंड। आपने किसी कपड़े के साथ दबाना है या अपने हाथों से, ताकि मज़ीद जो ब्लड है वो ना निकले। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फर्स्ट एड ड्यूटीज़ below has the highest priority for you as a cabin attendant? यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ़र्स्ट एड की पहली ड्यूटी क्या होती है। अगर आप कैबिन अटेंडेंट हैं, यानी आप किसी भी सफ़र में रहनुमाई कर रहे हैं, जहाज़, रेलगाड़ी या बस में, तो अगर फ़र्स्ट एड चाहिए हो तो सबसे पहले आपको क्या पता हो? तो इसका आंसर है, आपको सबसे पहले ख़तरे का पता होना चाहिए। यानी इसमें आंसर सी है, यानी बी अवेयर ऑफ डेंजर। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, तो लिहाजा आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द रूट एमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक व्हेन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू आ पैसेंजर? यानी अगर कोई बंदा ट्रांसपोर्ट कर रहा हो तो वहाँ पे उसे कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या करना चाहिए? मैं इसको समझाने के लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बस में सफ़र कर रहे हों या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हों, तो बस के साथ कोई हादसा पेश आए तो सबसे पहले जो मेन पर्पज़ होगा, जो मेन मकसद होगा आपका फ़र्स्ट एड के हवाले से, वो ये होगा, सबसे पहले आपने जो पैसेंजर होंगे उनको वहाँ से निकालना है, उसको मूव करना है पैसेंजर को। यानी इसका आंसर ए है, टू मूव द पैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट? ये क्वेश्चन बहुत आम सा, सिंपल सा है। यानी जब कोई पेशेंट आपके सामने होता है तो सबसे पहले जो आपका एक्शन होता है वो क्या होता है? यानी सबसे पहले आपने उसकी ब्रीथिंग, जो सांस है, वो चेक करनी होती है। जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा पेश आता है तो आपने फ़ौरन जाके उसकी सांस चेक करनी है। अगर उसकी सांस बहाल नहीं है तो आपने उसकी सांस बहाल करनी है। मैं आगे सांस के मतलब भी बताऊंगा कि आपने किस तरह उसकी सांस को बहाल करना है। तो लिहाजा इसका आंसर ए है, चेक फॉर ब्रीथिंग। तो आपने उसकी सांस चेक करने के लिए उसके करीब अपने कान को करना है, यानी उसके नाक या मुंह के करीब अपने कान को करेंगे तो आपको उसकी सांस की आवाज़ से महसूस हो जाएगा कि इसकी जो सांस है वो चल रही है या नहीं। तो लिहाजा इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द हेमरेज प्रोसीजर्स? यानी ये एक टेक्निक है जिसमें सांस में आने वाली रुकावट को दूर करते हैं, यानी दबाव डाल के।
ये जब कोई एक्सीडेंट या किसी हादसे की वजह से हमारे जिस्म में कोई रुकावट बन जाती है जिससे सांस रुक जाती है, और ये हेमलेज एक टेक्निक है जिसके ज़रिए सांस को बहाल किया जाता है। यानी इसका आंसर ए है, टू रिमूव अ ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवेज। यानी ये जिस्म को मुख्तलिफ अंदाज में दबा के सांस को बहाल किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फ़र्स्ट एड में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको इसका मेथड समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह किसी को, अगर सांस में रुकावट है तो आपने किस तरह उसकी सांस को बहाल करना है। तो लिहाजा आपने इस टेक्निक को अच्छे से देखना है। मैंने आगे आपको तस्वीर में भी ये आपको बताया है कि आपने किस तरह सांस को बहाल करना है। हाथों की मूवमेंट और दबाने का तरीका, ये सीने से थोड़ा सा नीचे और पेट से थोड़ा सा ऊपर वह इस पॉइंट पे दबाना है ताकि सांस बहाल हो सके और किसी की ज़िंदगी आपको बचा सके। Question number 9. What is happen with the carbonic acid dioxide CO2 product by the human body? CO2 ये फार्मूला है कार्बोनिक एसिड डाइऑक्साइड का, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है एक बार। और सिंपल इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान ऑक्सीजन लेता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है सांस की शक्ल में या फिर ब्लड के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि CO2 जब इंसानी जिस्म में बनती है तो क्या होता है। इसका सिंपल आंसर है कि वो ब्लड और सांस लेने के ज़रिए बॉडी से खारिज हो जाती है। यानी इसका आंसर सी है, इट इज़ एग्जॉस्टेड वाया द ब्लड और ब्रीथिंग सिस्टम। यानी खून और सांस के ज़रिए खारिज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट अप्लाई टू अ विक्टिम विद अ रिड्यूस कॉन्शियसनेस? रिड्यूस कॉन्शियसनेस का मतलब नीम बेहोशी के हैं। यानी जो बंदा इस हालत में हो उस पे क्या अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई मीन्स कैसे पता चलेगा वो बेहोश है या नहीं। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम सबसे पहले उससे स्पीकिंग करेंगे, यानी उससे उसका नेम पूछेंगे और उसको हिलाएंगे, झटका देंगे। अगर तो वो आपकी स्पीकिंग यानी आप उससे नेम पूछते हैं तो अगर वो आपको नेम अपना बता देता है तो वो होश में है। अगर वो अपना नेम नहीं बताता या फिर कंफ्यूजन में है तो इसका मतलब वो बेहोशी में है और ख़तरे की बात है। तो लिहाजा आपने इन दो चीज़ों पर फोकस करना है। यानी आपने सबसे पहले उससे स्पीकिंग करनी है और शेकिंग करनी है, यानी उसको हिलाना है और उससे बात करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको रिस्पॉन्स ना हो तो इसका मतलब उसका जो अनकॉन्शियसनेस है वो रिड्यूस हो गया है, यानी कम हो गया है, यानी वो बेहोशी में चला गया है। तो आपने फ़ौरन जो फ़र्स्ट एड में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि उसकी ब्रीथिंग यानी सांस को चेक करना है। तो अगर सांस में रुकावट है तो आपको मैंने पीछे सांस में रुकावट को हटाने का मेथड भी बताया है। यानी आपने दोनों हाथों से उसके चेस्ट से नीचे थोड़ा सा दबाना है ताकि उसकी जो रुकावट है सांस में वो बहाल हो जाए और उसकी जान बच सके। और सबसे पहले आपने इन दोनों तीनों चीज़ों से पहले आपने हेल्पलाइन जो 1122 की है उस पर कॉल करनी है ताकि हेल्प जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज़ द फर्स्ट मेजर ऑफ थर्ड डिग्री बर्न? यानी थर्ड डिग्री बर्न हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले जले हुए हिस्से को पानी के नीचे 30 मिनट तक रखना चाहिए। यानी इसका आंसर सी है, अप्लाई फ्लो टू वाटर फॉर 30 मिनट। और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, लिहाजा आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर 30 मिनट है, 25 मिनट्स नहीं। यानी आपने 30 मिनट तक जले हुए हिस्से को पानी के नीचे रखना है ताकि आपको अच्छा महसूस हो और आपका वो ज़ख़म बच सके।
क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज आ वेन ब्लीडिंग। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे पता चलेगा कि खून वेन से आ रहा है या जिस्म से। यानी आपने देखा होगा कि ज़ख़म दो तरह का होता है, दो तरह से खून निकलता है, या तो वेन से निकलता है या फिर जिस्म से, यानी कि गोश्त मसल से। अगर तो खून स्लो है तो इसका मतलब वो आपके मसल जिस्म से निकल रहा है। अगर खून का बहाव तेज़ है यानी तेज़ी से खून बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब ये आपकी वेन से निकल रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है, ब्लड फ्लो इक्वली आउट ऑफ दी वाउंड। यानी जो खून है वो तेज़ी से निकलता है, जिस्म के जो कटाव है या ज़ख़म है उसके ऊपर वाले हिस्से से तेज़ी से बाहर निकलता है। यानी इसका आंसर ए है और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डू यू पोजीशन द नोट इन द एंड ऑफ द बैंडेज ऑफ आ एमरजेंसी बैंडेज। जब भी कोई पट्टी बांधी जाए इमरजेंसी में तो उसका जो घेरा है या नोट है वो कहाँ हो, तो इसका आंसर सी है, क्लियरली अवे फ्रॉम दी वोंड। यानी ज़ख़म से दूर करके पट्टी जो होती है उसको बांधी जाए, यानी पट्टी को दूर ज़ख़म से थोड़ा सा दूर बांधा जाए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द एटम्स मेंशन्ड बिलो कैन कोज अ शॉक। यानी किस चीज़ से हमें झटका या शॉक लग सकता है। इसका आंसर बी है, यानी हार्ट अटैक। यानी हार्ट अटैक से हमें कोई झटका या शॉक लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड यू डू फॉर शॉक। यानी जब शॉक लगे, जब हार्ट अटैक हो तो क्या करना चाहिए। यानी जो उसके करीब होता है, जिसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, ये एक क्रिटिकल मामला है। इसमें फ़र्स्ट एड देने से मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी है, गिव नथिंग टू ड्रिंक, रीअश्योर दी पैसेंजर टू सीक मेडिकल असिस्टेंट। यानी जिसको शॉक लगे उसको हमने कोई पीने की चीज़ नहीं देनी और हमें सबसे पहले जितना जल्दी हो सके मेडिकल अमले से रब्ता करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू डू फॉर स्मॉल कट। अगर छोटी सी चोट लगे तो क्या करना चाहिए। इसका आंसर ए है, वॉश विद सोप एंड वाटर, कवर विद अ स्टेराइल बैंडेज। यानी हमें साबुन से हाथों को धोकर जरासीम मारने वाली दवाई लगाकर उसे बंद कर देना चाहिए ताकि हमारा ज़ख़म मज़ीद ख़राब ना हो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड इन द CPR प्रोसीजर। यानी CPR में क्या शामिल है। इसका आंसर सी है, रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। यानी चेस्ट को दबाकर, सीने को दबाकर सांस को दोबारा वापस लेके आना भी CPR में शामिल है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और नेक्स्ट भी ये इस तरह का जो ये वाला MCQ है ये ज़रूर आपको पूछा जाएगा, लिहाजा इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। यानी आपको CPR के मुतालिक तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने हमारी वीडियो को जो नेक्स्ट आएंगी उन वीडियो को भी ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि हम वहाँ पे एक एक चीज़ पे डिटेल से बात करेंगे ताकि आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर सके और आप एग्ज़ाम में कामयाब हो सकें। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ कोज द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप। यानी क्या चीज़ दौरान खून को या गर्दिश खून को रोक सकती है। तो इसका आंसर ए है, यानी हार्ट अटैक। यानी दिल का दौरा दौरान खून को और गर्दिश खून को रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू डू इफ़ समवन सडनली बिगन टू ब्लीड सीवियरली। यानी अचानक किसी का बहुत ज़्यादा खून बहने लगे तो क्या करना चाहिए।
तो इसका आंसर बी है, अप्लाई प्रेशर टू दी वोंड, यानी खून को दबा देना चाहिए। यानी जब कोई ज़ख़म या चोट लगती है तो उस जगह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, तो हमें उस टाइम सबसे पहले ये करना चाहिए, किसी चीज़ कपड़े से उस ज़ख़म को जहाँ से खून निकल रहा हो वहाँ से दबा देना चाहिए, ताकि मज़ीद ब्लड ना निकले और उसकी जान बचाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर दी सिम्टम्स एंड साइन ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के जो साइन या सिम्टम हैं वो क्या हैं? तो इसका आंसर सी है, कोल्ड टाइड, शिवरिंग एंड एक्टिंग अबनॉर्मली। इसके सिम्टम साइन ये है कि ठंड लगती है, थका थका जिस्म लगता है और कांपना शुरू कर देता है इंसान, और अब नॉर्मली एक्टिंग करता है, यानी जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मैं बताता चलूँ, इसमें ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और इसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ है जो आप शायद आपको पता हो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ अराउंड 98.6। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो लिहाजा आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से रिमेंबर कर लेना है ताकि ये आपसे एग्ज़ाम में मिस ना हो। वीवर, ये फ़र्स्ट एड पार्ट 1 था और इसी तरह पार्ट 2, 3 भी हम जल्द अपलोड करेंगे। और जो व्यूवर्स हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो हमारे सब्सक्राइबर पहले हैं वो हमारे इस चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो बना सकें। तो लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।